नमस्कार साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे भाग का। मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। देखिए, हम दो तीन उदाहरण लेते हैं बड़ी संख्याओं का, वो भी इसमें मुझे भाग देना है इसका। एक उदाहरण ये लेते हैं और एक उदाहरण मैं ले लेता हूं कि मुझे इस संख्या में भाग देना है इस संख्या का। 975 में भाग देना है 715 का। और एक ये संख्या ले ली। पहले वो छोटा वाला भाग करते हैं, उसके बाद में ये भाग हल करते हैं, सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इनका पहले अनुपात ले लूंगा। ये निकट किसके है? 975 ये 1000 के निकट है, इनका मैं निकटन कर लूंगा। और इसमें मुझे भाग देना है किसका? 715 का। 715 किसके निकट है? 700 के निकट है। 975 1000 के निकट और 715 700 के निकट। अब मैं इनका अनुपात ले लूंगा। इनका अनुपात कितना आ रहा है? 0 से 0 कैंसिल, 10/7। 10 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 1.3, 7 चौक 28 और उसके बाद में 7 गुणित 14, 1.42 के लगभग आ रहा है। इनका जो मान है 10/7 का मान 1.42 के लगभग आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? 975 इसमें हम भाग दे रहे हैं 715 का, तो मैं क्या करूंगा? 975 भाग 715 को मैं लिख लूंगा 700। तो मैंने क्या किया है? 715 की जगह मैंने 700 लिख लिया, यानी मैंने 15 कम कर दिए। 15 कम कर दिए तो ऊपर भी तो आपको कुछ संख्या कम करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये इसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, इसका जो वास्तविक मान है वो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 715 में से 15 कम किए तो ऊपर से हमें कितना कम करना पड़ेगा वो इस अनुपात से पता चलेगा। यहां पर 1 की वैल्यू 1.42 है, तो हमें देखनी है 15 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमने 15 कम कर दिए नीचे वाली संख्या में से। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 दूना 30 हासिल 3, 15 चौक 60, 60 और 3 हो जाएंगे 63 हासिल के 6, 15 कम 15, 15 और 6 हो जाएंगे 21। यानी ऊपर आपको लगभग कितने जोड़ना है? 21 जोड़ना है, सॉरी 21 घटाना है। नीचे में से 15 कम किए तो ऊपर वाली संख्या में आपको 21 कम करने हैं। तो यहां से मैं 21 कम कर देता हूं। चलिए 21 कम कर देते हैं। 5 में से 1 घटाए तो 4 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 और यहाँ पर 9। और इसमें मैं अब 700 का भाग लगा देता हूँ। 2 0 है तो यहाँ से 0 हटाओ, यहाँ पॉइंट लगा दो। अब आप 7 का भाग लगा दो। बहुत ही सिंपल हो गया। 715 का आपको भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल 7 का भाग लगाने की आवश्यकता है। 7 का भाग 9 में जाएगा एक बार, फिर आ गया पॉइंट। 2 और 5 25, 7 के होते हैं 21, 4 और 4 44, 7 छंग होते हैं 42, 1.36 लगभग ये आंसर आ रहा है। अब इस आंसर को आप कैलकुलेटर की सहायता से भी जांच कर सकते हो। मैं आपको अभी कैलकुलेटर की सहायता से जांच करके बता देता हूं कि इसका आंसर क्या रहेगा। संख्या है 975, इसमें हम भाग दे रहे हैं 715 का, 1.36। कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है 1.36 और उसके बाद में 36, जबकि अपने भी यही आंसर आ रहा है 1.36। तो ये विधि बहुत ही ज्यादा अच्छी और उपयुक्त विधि है। इस विधि की सहायता से आप कुछ ही सेकंडों में उत्तर निकाल सकते हो। आपको योजक विधि या फिर सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक या फिर आपको बड़े भाग मेथड की तरफ जाना ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सा भाग है। इस विधि में देखिए आपको क्या करना है। इसमें मैंने 3 अंक लिए, आपको हमेशा 3 अंक ही रखना है। जितने भी ज्यादा अंक है उनको हटा देना है। जैसे यहाँ पर आपको 3 अंक रखने हैं तो 1 अंक यहाँ से हटा दीजिए। जब 1 इधर से हटाया तो 1 इधर से भी आप अंक हटा दीजिए। तो अपने यहाँ पर संख्या बच गई 75 65 और इसमें हमें भाग देना है 789 का। अब देखिए ये संख्या किसके निकट है? 75 65 ये किसके निकट है? इसका निकटन करेंगे तो ये आएगी 565, इसको मैं लिख सकता हूं 600। इसका मतलब ये संख्या है 7600 के निकट और 789 लगभग 800 के निकट है। अब इनका अनुपात क्या है? ये अनुपात ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा, आपको 3 अंक रखने हैं तो जो इस तरफ ज्यादा अंक है, बटा वाली संख्या में कितने ज्यादा अंक है 3 से उतने अंक काट दो। बटा वाली संख्या में 1 अंक ज्यादा है तो काट दिया, तो ऊपर से भी 1 अंक काट दो आप।
और ऊपर वाले अंक 3 नहीं रखने हैं, नीचे वाले अंक 3 होने चाहिए। नीचे वाले अंकों के अनुसार ऊपर वाले अंक आपको काटने हैं, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर वाले अंक 3 रखो और यहां से 2 हटा दिया, 2 यहां से हटा दो, ऐसा आपको नहीं करना। चलिए देखिए, इसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 का भाग 6 तरफ कितनी बढ़ जाएगा, 9 8 72, घटाएंगे तो 4 बचेगा और 4 और 0 40, 8 में जो होते हैं 40, 9.5 बार भाग जाएगा, यानी इनका अनुपात है 9.5। अब देखिए मैं इस संख्या को लिख लेता हूं 789 को मैं लिख लेता हूं 800, क्योंकि 789 की बजाय 800 से भाग देना बहुत ही आसान होता है। अब मैंने कितने कम किए या बढ़ाए, यहां पर देखो 789 थे, मैंने कर लिए 800, इसका मतलब मैंने इनको बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है, 89 से 800 कर दिया, मैंने 11 बढ़ा दिया है। तो 1 की वैल्यू होती है 9.5, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 11 की वैल्यू हो जाएगी 11.55, 5 हासिल के 99 और 5 हो जाएंगे 104, तो 11 की वैल्यू होगी 104.5। अब देखो मैंने हर को बढ़ा दिया, बटा वाली संख्या को मैंने बढ़ा दिया, तो इसके अनुसार अंश को भी बढ़ाना पड़ेगा। जितना आपने हर को बढ़ाया या कम किया, उसके अनुसार अंश को भी बढ़ाना या कम करना है, तब यह भाग सही रहेगा, नहीं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहां पर मैंने हर को 11 कम किया, इसका मतलब अंश को मुझे हर को 11 अधिक किया, इसका मतलब अंश को मुझे 104.5 अधिक करना है। 104.5 का लगभग मान ले लेते हैं 105, 104.5 को मैं 105 लिख लेता हूं। अब मैं इसको 105 बढ़ा देता हूं, ये मैंने बढ़ा दिया इसको 105, तो 5 5 10, हासिल का 1, 6 और 1 7, और ये 6 और ये 7, और बटा में कितना 800। अब मुझे इसमें 800 का भाग लगाना है, 789 का भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, बटा में 1 0, तो ऊपर 1 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये 0 भी कैंसिल। 8 का भाग लगा दीजिए, 8 9 होते हैं 72, और यहाँ पर है 76, 4 बच जाएंगे, पॉइंट आ गया, और आगे 7 47, और जबकि 8 छंग 48 होते हैं। चलो आप 5 बार दे दो, 8 बजे 40, और इसके बाद में बचेंगे 7 और 0 70, 70 में भाग जाएगा 8 बार, 8 8 64, तो ये आ गया 9.58। अब आप कैलकुलेटर से चेक करें तो इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। इतना बड़ा भाग था, इतने सेकंड में हल हो गया। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना किया है, जब हम फटाफट करेंगे तो इस भाग को कुछ ही सेकंडों में हम हल कर सकते हैं। संख्या है 75 65 6 भाग 7894, इसका आंसर आ रहा है 9.5839, 9.58 आगे आ रहा है 39, मैंने पॉइंट के 2 अंकों तक ये लिया है। और हमें अधिकतर जगह, या फिर मैं यूं कहूं कि सब जगह हमें पॉइंट के 2 अंकों तक की वैल्यू चाहिए होती है। तो ये भाग की ट्रिक बहुत ही शानदार और बहुत ही फास्टेस्ट ट्रिक है। फास्टेस्ट का मतलब होता है कि इससे फास्ट अभी तक कोई ट्रिक नहीं है। आप कोई सी भी तैयारी करो, बैंक की, एसएससी की, या फिर आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करो, या फिर आप क्लास में पढ़ रहे हो, स्कूली क्लास में पढ़ रहे हो, तो भी इससे आपको फास्ट विधि और कहीं नहीं मिलेगी।